अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक रियाज। आज हमारे साथ हैं राना महमूद असगर। इनसे हम बात करते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस जो है। जो लोग जॉब को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बिजनेस को प्रेफर करते हैं। आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस जो है, ज़िंदगी का जो तजर्बा है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि बिजनेस में क्या मसाले होते हैं और जॉब में क्या मसाले होते हैं। आपने उनको टैकल कैसे करना है। हम इनसे सर राना महमूद असगर से ये सब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आपने जो है अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो कहाँ से शुरू की थी, और सबसे पहले जॉब से शुरू की थी या बिजनेस से शुरू की थी? मैंने 98 में मास्टर किया है इस्लामी यूनिवर्सिटी से। जी माशाल्लाह। तो बाद में मेरे जहन में ये था कि जो जॉब वाले लोग हैं वो हैंड टू माउथ उनका निज़ाम चलता रहता है। और जो बिल्कुल। बिज़नेस है, एक तो ये सुन्नत रसूल है। तो मैंने जो अपने लिए बिज़नेस को तरजीह दी मैंने। ठीक है, आपने जॉब भी की है कुछ टाइम या नहीं, कुछ? मैंने जॉब बिल्कुल नहीं जॉब किया, की शुरू से ही नहीं की? शुरू से की नहीं। जी। अच्छा, ठीक है। और बिजनेस में क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि फैसला ठीक था? जी, मैं खुश हूँ उस फैसले पे कि जो मैंने स्टेप लिया बहुत अच्छा लिया। क्या क्या बिजनेस किए हैं और कितने टाइप के अब तक बिजनेस किए हैं आपने? मैंने कुछ 4-5 किस्म के बिज़नेस किए हैं। ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बिज़नेस किया वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का किया। ठीक है। जी। ये इसका जो है कितना अच्छा आपने 10 साल 10 10 साल काम किया। जी, जी। तो 10 साल में कितना से अर्न किया, आपको अंदाजा एक लगा सकते हैं, बता सकते हैं? इसमें अंदाज़ा के साथ-साथ घरेलू अखराजात भी चलते रहते हैं। एक चीज़ में चलें इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं हुँ। कि 10 साल में आपने पेस्टिसाइड में जो काम किया, जो बिज़नेस किया आपने, जो मार्केटिंग था आपका, क्या था नहीं, मेरी स्पेशलिटी? शॉप थी, शॉप। शॉप थी, अच्छा। जी, डीलर, एज़ ए डीलर। जी, एज़ ए डीलर थे। जी, जी। तो 10 साल जो आपने काम किया उसके बाद आपने छोड़ दिया। क्या 10 साल में इतना आपने अर्न कर लिया कि 25 साल की सर्विस के बाद कोई पेंशन जो मिलती है, कि वो सब 10 साल में रिकवर हो गया या उससे ज़्यादा? तकरीबन उसके राउंड अबाउट। उससे राउंड अबाउट आपने 10 साल में कवर कर लिया। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि किस तरह से इसको करें। उसमें से जो है शुरू-शुरू में क्या मसाइल थे, और कैसे हमारे जो जवान हैं, जो काम शुरू करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, क्या उसको एडवाइस करेंगे? रियाज़ भाई, मामला ये था कि मैं स्टडी के बाद मैंने बिज़नेस शुरू किया। सबसे जो पहला मसला है, हर बंदे को सामना करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। लेकिन एक चीज़ थी, हौसला था। मैंने हौसला नहीं छोड़ा। स्टार्ट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर थी। और जो चाय भी आप साथ-साथ लेते रहेंगे, हम हमारा जो बात करते रहेंगे। हमारा जो मोटो था वो ये था, वर्क वर्क वर्क। हम दिन रात अपने काम में लगे रहे। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात ने कामयाबी दी उसमें। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है न्यू बिज़नेसमैन को, वो होती है एप्रिसिएशन। कोई आपके अपने हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, एप्रिशिएट करते हैं या उल्टा? नहीं, रिश्तेदार आपके हों या मेरे हों, वो तो हमेशा आपको पता है कि वो करेज नहीं करते, डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वालिदैन की दुआएं, दोस्त अहबाब की, जो मुखलस दोस्त होते हैं उनकी दुआएं, उनकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे तो कामयाबी दी है। कामयाबी दी है, जी। ठीक है। इसके अलावा माशाल्लाह से आपके जवान बच्चे हैं, उनको क्या एडवाइस करते हैं कि जॉब, बिज़नेस किस फ़ील्ड में डालेंगे? अरे यार भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मेरा माटो एक है। मेरा माटो ये है कि अपने बेटों को एक अच्छा इंसान बनाना। बिल्कुल। ये पहली मेरे बात यही है कि अच्छा इंसान बनेंगे जी, तो जी। किसी भी फ़ील्ड में वो जी, कामयाब होंगे। हमारे ज़िम्मे जो काम लगा हुआ है, हमने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवानी है। अच्छी तालीम दिलवाने के बाद हमने आगे मुस्तकबिल का फ़ैसला हम उनका साथ देंगे। जो वो करना चाहेंगे वो अपना बिज़नेस करना करेंगे। चाहें, बिज़नेस करें, जॉब करना चाहें तो जॉब करें। इसी तरह से एक एक और चीज़ है कि आप एक कामयाब बिज़नेसमैन रहे हैं, जी, जी। ठीक है? अब भी आप कोई बिज़नेस जो है, साइड बिज़नेस आप समझ लें कि फुल टाइम नहीं तो लेकिन कर रहे होंगे, और कर यकीनन, जी, ठीक है? जी। तो
जो नए कुछ लोग हैं उनको ना जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके पास सीखने के लिए जो जाते हैं उनसे कोई मशवरा लेते हैं, तो उस तरह से उनको गाइड नहीं किया जा सकता कि नहीं करते कि जो रियल चीज़ें होती हैं वो नहीं बताते, बस कुछ चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। और अगर उनका नॉलेज जो है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है अनकम्प्लीट होती है, तो वो फिर किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें वो नुकसान उठाते हैं। रियाज भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मशवरा जो लेने आता है, मेरे तो शुरू से एक सोच रही है, कोशिश भी है, अब तक भी है। जो हमारे पास आता है ना मशवरा लेने के लिए, जी, मशवरा अमानत होती है, उसको मशवरा अच्छा देना चाहिए। अच्छा देना चाहिए, बिल्कुल। और जो गाइडलाइन लेने आता है हम भी, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन बिजनेस में होते हैं, ज़िंदगी के हर मामलात में होते हैं। जो बंदा आपसे सीखता है तो उसको ऐसा मशवरा देना चाहिए कि वो उससे फ़ायदा हासिल फ़ायदा हासिल कर कर सके सके। ताकि वो उसके लिए फ़ायदा हो और अच्छे लफ्ज़ों में याद करे वो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा होना चाहिए। जी जी। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे पूछूँगा कि जैसे कि अब का टाइम है, जिस तरह से रेट्स और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो आज के टाइम में नया जो बिज़नेस है वो क्या स्टार्ट करना चाहिए? जो जिनके पास बिज़नेस नहीं है, इनकम नहीं है, तो जो कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सके और अब जो इसकी डिमांड है, एडवाइस करेंगे? अरे यार भाई, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मेंटल लेवल होता है, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है ठीक है। कि जो आपका दिल करता है काम करने को, हो सकता है मेरा ना करे, जो मेरा दिल करता है वो आपका नहीं करता। कोशिश ये करनी चाहिए कि मेंटेलिटी जी, जिसको एक्सेप्ट करती है, आपका जहन जिस काम को एक्सेप्ट करता है। एंड में मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे अच्छी बात यह है कि लगे रहो, जो भी काम करते हो ठीक है। लगे रहो, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमे। कुछ गलतियाँ होंगी तो उससे सीखेगा बंदा, उससे बंदा कोई सीखेगा। आपको बताएगा जी जी। कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी, कुछ कहीं पे आपको खुद को नज़र आएगा, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मेरी ये कमी रह गई थी, इसको ठीक कर कर लेता तो फिर मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। ये चीज़ आप कहना चाहते हैं, बार-बार जी 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 प्रैक्टिस। जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग मशवरा लेते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। हुँ, जो किसी से मशवरा कर, क्योंकि मशवरा अमानत है, जो किसी से अमानत ली है तो उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। बिल्कुल, जो उसके ऊपर वर्क करता है वो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाता है। जो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता या यकीन नहीं रखता, सिर्फ बात की हद तक होती है, वो लोग नाकाम होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये आज का जो हमारा ये टॉपिक था, हम ये पूछना चाह रहे थे, ये हम तकरीबन कवर कर चुके हैं। इसमें आप कोई और बात, कोई और एक कोई मतलब नसीहत है इसमें ऐड करना चाहें तो आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं। रियाद भाई, एक ही बात है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, राइट। जब आप किसी काम की प्रैक्टिस करते हो, फिर वही बात है, करते रहो, लगे रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम आपकी। ये कह सकते हैं कि अगर हर 100 लोग एक काम को कर रहे हैं, तो जी उसमें जी। से जो अच्छा कर रहा होगा पहले वो कामयाब होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। अगर आप कामयाब नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेहनत है, जो आपका टाइम है वो कम है, आप उसको मज़ीद बेहतर करें, एक मज़ीद तो जो प्रैक्टिस करें। बिजनेस करते हैं उसके साथ लॉयल होना चाहिए, अपने बिजनेस के साथ। कमिटेड होना चाहिए, जी जी, लॉयल होना चाहिए। कमिटेड होना चाहिए, वफादार होना चाहिए अपने बिजनेस के साथ। तो जब आप उसके साथ मुखलस होंगे, अपने बिजनेस के साथ, दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया और हम मज़ीद जो है अपने नाज़रीन को जो है बताते रहेंगे। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हम किस बिज़नेस के रिव्यू को लेके आएँ और उसके बिज़नेस के जो परफेक्ट जो उसके ओनर हैं उनका रिव्यू करें, वो भी आपको हमें कमेंट करके बताएँ कि हम उसको लेके आएँ। और हमारी मज़ीद जो वीडियोज़ जो हैं हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपने कमेंट करके ये बताना है कि आप किस बिज़नेस को लाइक करते हैं और उसमें आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं। आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह।